हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VRA एजुकेशन सेंटर। मैं इंजीनियर ब्रिजेश भारती आपको एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में स्वागत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, पॉलिटी सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसके बारे में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, MCQ टाइप कराएंगे दोस्तों। जिस जिस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है उसको सारा कवर करने की कोशिश करेंगे इसमें दोस्तों। तो आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो आइए देखते हैं। नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विधि समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार किसमें है दोस्तों, ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आर्टिकल 14 और ऑप्शन बी है आर्टिकल 13, ऑप्शन सी आर्टिकल 17 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 26। तो बताइए दोस्तों, आप लोग इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, विधि के समक्ष समता का अधिकार आर्टिकल 14 में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, में क्या है दोस्तों, तो आर्टिकल 13 में राज्य के नागरिक के विरुद्ध मूल अधिकार संरक्षण की गारंटी देता है दोस्तों। यदि अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी राज्य सरकार ऐसा नियम या कानून लाए जिससे कि राज्य के नागरिकों के विरुद्ध हो तो न्यायालय उसको शून्य घोषित करता है दोस्तों। ठीक है, आर्टिकल 13 का मतलब ये हुआ। और आर्टिकल 17 में क्या है दोस्तों, तो अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 में है दोस्तों। और आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के उपबंध की स्वतंत्रता है आर्टिकल 26 में। तो पूछा गया था दोस्तों, कानून के समक्ष समता का से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 14, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। तो ऑप्शन ए है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार दोस्तों। तो बताइए, आप लोग 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कमेंट करके जरूर बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करें ना दोस्तों, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म श्री को प्रारंभ किया है। तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 15, ऑप्शन बी है आर्टिकल 16, ऑप्शन सी है आर्टिकल 17, ऑप्शन डी है आर्टिकल 18। तो देखिए दोस्तों, भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया गया है आर्टिकल 18 के तहत। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 15 में क्या है दोस्तों, आप लोग आर्टिकल 15 मूवी देखे होंगे, तो उसमें क्या है कि किसी भी नागरिक को उसके जन्म, जाति, लिंग, भेदभाव, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आर्टिकल 15 में है। और आर्टिकल 17 में क्या है, तो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है दोस्तों, अब इसका पूछा क्या गया था, भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया है किस आर्टिकल के तहत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 18। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। तो बताना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, आर्टिकल 23वां, आर्टिकल 26, आर्टिकल 24, आर्टिकल 32। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका देखिए, जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 23। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 26 में दोस्तों धार्मिक कार्यों के उपबंध की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 23। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। तो आर्टिकल 12, आर्टिकल 14, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों
आर्टिकल 14, ठीक है। और आर्टिकल 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कानून की समझ समानता का अधिकार पूछे तो ये आर्टिकल 14 में है, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है कौन? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो बताइए दोस्तों। मौलिक अधिकार पहला ऑप्शन, ऑप्शन बी है कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन डी प्राकृतिक अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बताइए आप लोग कमेंट करके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो पहला ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, और ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है राज्य विधानमंडल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। यदि आप लोग हमारे वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। तो 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार तो मौलिक कर्तव्य कितने हो गए हैं दोस्तों? तो 11। देखिए दोस्तों, प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में नहीं था अपने देश में, ठीक है। फिर 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है। और फिर उसके बाद 86वें संविधान संशोधन के तहत एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है उसको जोड़ दिया गया है दोस्तों। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के मौलिक कर्तव्यों की संख्या प्रेजेंट टाइम में 11 हो गई है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो पहला ऑप्शन है 8, और ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10, और ऑप्शन डी है 11, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में 11 है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 0 थी। जो 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था तो 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है दोस्तों। और 86वें संविधान संशोधन के तहत एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो कि अब प्रेजेंट टाइम में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51 को संविधान में किसके द्वारा जोड़ा गया है, शामिल किया गया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, और ऑप्शन बी है 41वें संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी है 44वें संशोधन अधिनियम, और ऑप्शन डी है 45वें संशोधन अधिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है 42वें संविधान संशोधन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ठीक है दोस्तों। तो टोटल जो जोड़ा गया था तो 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक की संस्कृति के आधार पर मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो पहला ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी है स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी है अयंगर समिति, ऑप्शन डी है ठक्कर आयोग, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। स्वर्ण सिंह समिति के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था दोस्तों, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किए गए थे? तो बताना है। पहला ऑप्शन है 11, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 12। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, जो कि मैं आप लोगों को बहुत ही पूरा डिटेल तरीके से बताया हूँ पिछले क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। बताना है निम्न में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है लोकसभा चुनाव में वोट डालना, और ऑप्शन बी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, ऑप्शन सी है लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, ऑप्शन डी है दोस्तों संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताएं कमेंट करके। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा में चुनाव में वोट डालना जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना ये मौलिक कर्तव्य है, और लोक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य है, संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना ये भी मौलिक कर्तव्य है, लेकिन लोकसभा चुनाव में वोट डालना मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। बताना है मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है। तो भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 6। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो दोस्तों? ऑप्शन बी भाग 3। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार की बात करें तो भाग 3 में रखा गया है। देखिए दोस्तों, और भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में नागरिकता है। ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन सी जो है भाग 4 दिया है। तो भाग 4 का मतलब है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 में रखा गया है। और भाग 6 क्या है? भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 3। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। पहला ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग जरूर बताएं कमेंट करके। देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल अधिकार को सर्वप्रथम यूएसए अमेरिका में लागू किया गया है। ठीक है दोस्तों, मान्यता मिली थी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। तो बताइए, पहला ऑप्शन है भाग ए, ऑप्शन बी है भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 3, मौलिक अधिकार को। ठीक है, अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान के किस भाग में सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है। तो भाग 3, मौलिक अधिकार को। ठीक है दोस्तों, अब भाग 1 में क्या है? राज्य और देश की बात की गई है। भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है। भाग 4 में डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन है न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, और ऑप्शन बी है सरलता से संशोधन नहीं है, ऑप्शन सी है मानव की प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है, ऑप्शन डी है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो बताएं आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो पहला ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो मौलिक अधिकार प्रारंभ में कितने दिए गए थे दोस्तों, तो बताना है। तो पहला ऑप्शन 6 दिया है, दूसरा ऑप्शन 7 और तीसरा ऑप्शन 4 और ऑप्शन डी है 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। देखिए दोस्तों, प्रारंभ में मौलिक अधिकार 7 थे, जो कि प्रेजेंट टाइम में मौलिक अधिकारों की संख्या जो है 6 हो गई है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है मूल अधिकार से। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए अब प्रेजेंट टाइम की बात करें दोस्तों, तो प्रेजेंट टाइम में मौलिक अधिकार 6 हैं और प्रारंभ में
7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है बताना है। पहला ऑप्शन है मूल संविधान का हिस्सा था। ऑप्शन बी है चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन है संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे। और लास्ट ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल संविधान का हिस्सा था। प्रारंभ भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है बताना है कि न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। तो पहला ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन बी है प्रस्तावना। ऑप्शन सी है मूल कर्तव्य और ऑप्शन डी मूल अधिकार। देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मूल अधिकार। डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, लेकिन मूल अधिकार जो है न्यायालय में परिवर्तनीय है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। पहला ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय और ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय। ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जो मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों पर है। ठीक है, तो प्रयुक्त दोनों इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, दोनों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी संसद। ऑप्शन सी राष्ट्रपति। ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन बी उच्च न्यायालय और ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों, जो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को पहला ऑप्शन है निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी है निलंबित किया जा सकता है। और ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों और किसी भी परिस्थितियों में निलंबित नहीं किया जा सकता। दोस्तों देखिए दोस्तों, मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। विशेष परिस्थितियों में मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो पहला ऑप्शन है केंद्र व राज्य के बीच विवाद और ऑप्शन बी है राज्यों के परस्पर विवाद और ऑप्शन सी है मूल अधिकार का प्रवर्तन। ऑप्शन डी है संविधान के उल्लंघन के संरक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में जो आते हैं निम्न ऑप्शन में से मूल अधिकार का प्रवर्तन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि आप लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। इसी प्रकार के शानदार जीके जीएस और रीजनिंग मैथ सभी वीडियो हम अपलोड करते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो पहला ऑप्शन है संसद। ऑप्शन बी है राष्ट्रपति और ऑप्शन सी न्यायपालिका और ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग जरूर बताएं कमेंट करके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
न्यायपालिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक जो है वो न्यायपालिका है। ठीक है दोस्तों, जुडिशरी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। देखिए, निलंबन का जो आदेश दे सकता है दोस्तों ये राष्ट्रपति। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं देते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। ठीक है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश जो है राष्ट्रपति दे सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, इस मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। तो पहला ऑप्शन है संसद, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी न्यायपालिका और ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। देखिए दोस्तों, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार जो है, इसका बताइए आप लोग क्या आंसर होगा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसद। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का जो अधिकार है पार्लियामेंट को है, संसद को। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो ये चार ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, तो आप लोग बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकारों का जो प्रमुख उद्देश्य है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। यदि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य की बात करें दोस्तों, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी संसद को, और ऑप्शन सी केवल उच्च न्यायालय को, और ऑप्शन डी है उच्चतम व उच्च न्यायालय को। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति जो है उच्चतम व उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। तो पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है यह राज्यकृति के विरुद्ध एक गारंटी है, ऑप्शन बी यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, और ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, ये चार विकल्प दिए हुए हैं, तो इसमें करेक्ट बताएं क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 के तहत कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। ठीक है दोस्तों, और आर्टिकल 15 में क्या है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के जाति, धर्म, लिंग भेद के आधार पर किसी भी सार्वजनिक स्थान पे उसका भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आर्टिकल 15 में है। तो इसका ये क्वेश्चन पूछा गया था, कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है, तो इसका करेक्ट आंसर आर्टिकल 14 है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? ठीक है, भारत रत्न, पद्म विभूषण किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो आर्टिकल 15, ऑप्शन ए है आर्टिकल 15, ऑप्शन बी है आर्टिकल 18 और ऑप्शन सी है आर्टिकल 21 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 23। तो देखिए दोस्तों, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 18 के तहत भारत रत्न और पद्म विभूषण दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आर्टिकल 15 में क्या है, किसी भी व्यक्ति के जाति, धर्म, लिंग के आधार पर उसके सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देखिए दोस्तों, आर्टिकल 21 में दिया गया है किसी भी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, ये आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 23 में क्या है, मानव तस्करी और बाल श्रम पर रोक लगाना। ठीक है दोस्तों, ये आर्टिकल 23 में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं ये पॉलिटी सीरीज की आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।